हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो इसमें जो है जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ऑर्गन्स इन्वॉल्व। तो सबसे पहला जो ऑर्गन रहेगा जो कि प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होता है, जिसको हम बोलते हैं टेस्टिस। टेस्टिस इज अ प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन। इसको प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्पर्म की सिंथेसिस करता है। ठीक है ना। तो टेस्टिस का क्या करता है? इट फॉर्म्स द गैमेट्स एंड सम हार्मोन्स। ये कुछ हार्मोन्स भी बनाता है और गैमेट्स भी बनाता है। और गैमेट बनाने में जैसे इसको क्या बोलते हैं? हम प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन बोलते हैं। फिर उसके बाद सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स आते हैं। इसमें कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स वो होते हैं जो हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन को। तो जैसे इसमें आता है आपका एपिडिडाइमिस। हम डिटेल में हर एक स्ट्रक्चर को देखेंगे बाद में। फिर उसके बाद सेमाइनल वेसिकल, ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड, इसके बाद आपका कॉपर्स ग्लैंड। ये आपके आ गए सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में। इसी में कुछ डक्ट्स आ जाती है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होती है। डक्ट्स जैसे आपका वास डिफरेंस, ओके। फिर उसके बाद यूरिनो जेनाइटल डक्ट, और लास्ट में आपका आ जाएगा पेनिस। तो ये आपके ऑर्गन्स है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्टिस की। ठीक है। टेस्टिस जो होते हैं दे आर सिंपली ओवल इन स्ट्रक्चर। जो है वो ओवल इन स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं टेस्टिस की। ओके। तो टेस्टिस आर स्मॉल ओवल एंड 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं ये। ठीक है। दीज आर लोकेटेड इन स्क्रॉटम, लोकेटेड इन स्क्रॉटम। अब ये स्क्रॉटम क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। एक्चुअली में जो टेस्टिस है दे आर लोकेटेड इन द सैक लाइक स्ट्रक्चर। एक बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रॉटम, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसे नजर आएगा ये। ठीक है। तो ये जो आउटर मोस्ट ये जो लेयर बनाया हूं मैंने, इसको आप मान लीजिए स्क्रॉटम। ठीक है। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो स्क्रॉटम एरिया होता है ये एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्टेड होता है थ्रू अ कैनल which is called as inguinal canal। इसका भी अपना एक सिग्निफिकेंस है, हम बात करेंगे इसकी हम थोड़ी देर में। ठीक है। अब इसके बाद एक्चुअली में इस स्क्रॉटम के अंदर में आपको देखने को मिलेगी टेस्टिस। तो देयर आर पेयर ऑफ टेस्टिस। इस टाइप से ओवल शेप होती है, 2 टेस्टिस होती है। ठीक है। अब ये जो टेस्टिस होती है ये टेस्टिस एक्चुअली में इस स्क्रॉटम से कनेक्टेड होती है। इस टाइप से ये कनेक्टेड होती है थ्रू अ स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज गुबर्नकुलम, which is called as gubernaculum।
कूलम। ओके, अब ये जो स्क्रॉटम है ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, जिसमें दो टेस्टिस होती है। तो ये जो सेपरेशन होता है, इस सेपरेशन को हम बोलते हैं, या पार्टीशन जो है, इस पार्टीशन को हम बोलते हैं स्क्रॉटल सेप्टम। इसको हम बोलते हैं स्क्रॉटल सेप्टम। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर ये जो टेस्टिस है ये एक्चुअली में दो लेयर से बना हुआ है। ठीक है, ये एक लेयर तो आपको दिख ही रही है, एक और लेयर होती है इसमें इस टाइप से। ये दोनों की दोनों जो टेस्टिस है ये इस टाइप से डबल लेयर्ड होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आउटर लेयर रहेगी उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका। ये है आपकी ट्यूनिका वजाइनालिस, और ये रहेगी ट्यूनिका अल्बुजिनिया। इस टाइप से दो लेयर से बना हुआ होता है। अब ये जो एरिया दिख रहा है आपको इस टेस्टिस और इस स्क्रॉटम वॉल के बीच में, ये एक्चुअली में जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं वजाइनल सीलोम। और इस वजाइनल सीलोम में जो है एक फ्लूइड फील्ड होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोसिल। सो वजाइनल सीलोम filled with हाइड्रोसिल। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है कि ये तो आपका जो टेस्टिस है वो स्क्रॉटम में लोकेटेड है, तो ये आपको समझ गया स्क्रॉटम सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये एक एक्स्ट्रा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर है जो कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लोकेटेड होता है। तो इट इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। फिर इसके बाद अगर हम बोलेंगे तो एक्चुअली में इस टेस्टिस के अंदर में क्या होने वाला है, ये यहाँ पर होने वाला है स्पर्म का सिंथेसिस। ओके, लेकिन ये जो स्पर्म का सिंथेसिस है ये बॉडी टेम्परेचर पे हो नहीं पाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर के कंपेयर में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है ये कम रिक्वायर्ड होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, जिसकी वजह से अब क्या होगा कि यहाँ पर ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इसका टेम्परेचर जो है कितना होना, ये होना बॉडी टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम। अब ये टेस्टिस का जो एरिया होता है इसमें बॉडी टेम्परेचर कम होता है, ये किसकी वजह से होता है, तो यहाँ पर एक मसल होती है इसका नाम है डार्टोस मसल, उसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो बॉडी टेम्परेचर के कंपेयर में कम होता है यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 2 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर less required for spermatogenesis। ठीक है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो बॉडी टेम्परेचर के कंपेयर में 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम पर पॉसिबल होती है। और ये जो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर इन स्क्रॉटम, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम स्क्रॉटम बोल रहे, इज मेंटेन्ड बाय अ मसल whose name is डार्टोस मसल। इसको आपको याद रखना है। ओके, डार्टोस मसल, ये इस टाइप से आपका टेस्टिस का स्ट्रक्चर होता है एक्सटर्नली। अब हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे जाएंगे। ठीक है, टेस्टिस के
थैंक यू।